क्वेश्चन में चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका पोजीशन जो है फिक्स्ड है, ठीक है। अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज ब्रॉट नियर चार्ज कैपिटल क्यू एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू स्मॉल क्यू एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है ना, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, इसका पोजीशन जो है हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस आर एक स्मॉल चार्ज रख रहे हैं क्यू, ठीक है। अब देखो जैसे हम इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे रखेंगे ना, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट का ना एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन सिंपली क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मास हम लोग क्वेश्चन में दिया नहीं, एज्यूम कर लेते हैं एम, और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो देखो के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू वन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी मेरा देखो एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू आ जा रहा है, एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू वन बाई आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है ना, एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको अगर हम लोग ना वाई मानेंगे, ठीक है, जो डिस्टेंस आर है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया हुआ है, तो हम लोग इसको आर को एक्स पुट कर देते हैं। तो बेसिकली देखो ये क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू। अब ये जो तुम्हारा है जिसको हम लोग ने यहाँ पे सर्कल कर दिया, ये पूरा कांस्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग इसका जो लोकस होगा हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं y इक्वल टू सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ को तुम देखोगे ना, तो तुमको दिखना चाहिए कि ना एज x टेंड्स टू जीरो y विल एज x टेंड्स टू जीरो y टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलरली एज x टेंड्स टू इंफिनिटी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, y का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और जब x का वैल्यू को हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, जीरो की ओर जाएगा। तो ग्राफ में अगर तुम देखोगे ना, ग्राफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को सिर्फ एक ही ग्राफ सेटिस्फाई करता है। वो ग्राफ कौन सा है, ये है ग्राफ है। क्योंकि ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, जैसे जब इनिशियल वैल्यू आर का वैल्यू जब जीरो है, तो ए का वैल्यू देखो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ रहा है और इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ए का वैल्यू देखो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। यानी ये जो इक्वेशन है ना, इसका बेसिकली जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।